सुप्रीम कोर्ट में ईडी के डायरेक्टर के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ईडी सीबीआई निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने पर अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। आपको बता दें, इस बारे में सबसे पहले याचिका वकील एमएल शर्मा ने दाखिल की थी। उसके बाद कई एक याचिकाएं दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में। 10 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई होगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई करते हुए कहा था कि सभी याचिकाओं को क्लब कर दिया जाए और क्लब करने के बाद इस पर सुनवाई होगी। आज जब सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस दिया है और 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर को 5 साल तक बढ़ाने को लेकर याचिका दाखिल की गई है। इसमें कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। वकील एमएल शर्मा ने सबसे पहले याचिका दाखिल की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में 10 अगस्त को सुनवाई की तारीख दी है और केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। हमारे सहयोगी निपुण सहगल ग्राउंड जीरो सुप्रीम कोर्ट से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निपुण, कई एक लोगों ने एक साथ याचिकाएं दाखिल की गई थी, सबको क्लब कर दिया गया। अब 10 अगस्त से इसकी सुनवाई शुरू होगी। 10 अगस्त नहीं, 10 दिन बाद बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये मुझे लगता है कि अब चूंकि 10 अगस्त के बाद से कुछ छुट्टियां हैं तो शायद 15 अगस्त के बाद ही मामला लग सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने में मूल रूप से जो बात कही गई है वो 2 बातें कही गई है। पहला कि केंद्र ने मनमाने तरीके से शक्ति अपने हाथ में ले ली कि ईडी के निदेशक का या सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ा सके, ये नियम विरुद्ध है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि संसद में भी बिना किसी प्रक्रिया के इस अध्यादेश को बिल के रूप में पास कर दिया गया। ये तमाम गलतियां हुई हैं। लेकिन सबसे जो अहम बात थी वो थी, जिस पर जोर दिया गया बार बार, कि ईडी निदेशक ने 2 साल का कार्यकाल बिता लिया था, तब उनको 1 साल का सेवा विस्तार मिला था, उसे चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ये कहा था कि अब चूंकि कार्यकाल खत्म होने को है 18 नवंबर को, 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इसलिए अब हम इसमें दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन कार्यकाल को और ना बढ़ाया जाए। तभी केंद्र सरकार ने एक नया अध्यादेश लाया और ईडी निदेशक को फिर से 1 साल का सेवा विस्तार मिल गया। यानी जो पद मूल रूप से 2 साल का होता है उसमें 4था साल काट रहे हैं इस समय संजय मिश्रा। इस बात को भी कोर्ट के सामने रखा गया। कोर्ट ने कहा ठीक है, तमाम प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। 10 दिन बाद सुनवाई होगी मामले की। अभी हम केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं। निपुण सहगल ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं कि ईडी सीबीआई निदेशक के कार्यकाल के विस्तार के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है। 10 दिन बाद संभवतः छुट्टियां जब हो जाएंगी तो 15 अगस्त के आसपास इस मामले की सुनवाई शुरू हो सकती है। निपुण सहगल बता रहे थे कि संजय मिश्रा जो ईडी के निदेशक हैं, उनका 2 साल जब पूरा हुआ उसके बाद 1 साल का विस्तार दिया गया था। अध्यादेश लाकर इसके बाद 1 साल का और विस्तार दिया गया। अध्यादेश को शोर शराबे के बीच ही संसद में पास भी करा लिया गया और इसी के बाद अब सीबीआई और ईडी निदेशक को जो कार्यकाल विस्तार की सुविधा दी गई है उसके खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई है। अब केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।